सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज रात आइए हम प्रभु का वचन के सामने जाएंगे और प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि परमेश्वर हम सभी के जीवन में आशीष, अनुग्रह और शांति और छुटकारा दें। प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, आज जितने लोग परमेश्वर इसमें जुड़े हुए हर एक परिवार, हर एक फैमिली को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में आशीष करिए, अनुग्रह करिए, शांति, छुटकारा दीजिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति और अभिषेक से भरिए प्रभु। लोग के जीवन में पूर्ण चंगाई और छुटकारा और शांति और हर एक खतरा मुसीबत से बचाइए। लोग के जीवन में आशीष दीजिए परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं उन्हें आशीष, अनुग्रह दे, यीशु के नाम से आमीन। तो आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और आपके जीवन में सारे प्रकार का कष्ट और दुख और मुसीबत को प्रभु दूर करेंगे। ज़रूर आप विश्वास करें, प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर है अद्भुत करने वाला, परमेश्वर है अनुग्रह और आशीष देने वाला। इसलिए आइए आज हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन देखेंगे कि एक व्यक्ति का जीवन में कैसे बदलावट आता है, कैसे परिवर्तन आता है। मतलब जो परमेश्वर के लोगों को सताता है, परमेश्वर के लोगों को विरोध करता है, प्रार्थना करने वाला लोगों को, तो हम परमेश्वर को वचन को देखेंगे। अक्सर कई लोग को जीवन में जो विरोध आता है, या कोई परिवार, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी, मोहल्ला वाला मसीह में आने से विरोध करता है, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन आज हम कहने के लिए चाहते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय को बदल सकता है। हालेलुया। ऐसा एक घटना है प्रेरितों का किताब बाइबिल में, उसका 9 अध्याय में हम देखते हैं शाऊल के हृदय का परिवर्तन। तो मेरे प्रियो, हम सब लोग शाऊल, जिसका नाम नया नाम पौलुस भी पढ़ा है बाइबिल में, और जो करीब वो 14 पत्री लिखे हैं प्रभु का दास, और उनके जीवन में कई ऐसे बारे में हम पढ़ते कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत सेवकाई में बहुत मजबूत थे, लेकिन कई कारणों से वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, क्योंकि वो व्यवस्था को, बातों को, बहुत पुराना नियम को मानते थे, और जो मसीह का सुसमाचार का विरोधी थे, बैरी थे। लेकिन जब कलीसिया को जब सता रहे थे, लेकिन उस समय का कलीसिया के अंदर एक गुण था, वो प्रार्थना लौली लगा करके करते थे। हालेलुया। इसीलिए हम इधर परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं 9:1 में लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, वह जिन्हों इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। प्रेज़ लॉर्ड। अभी देखिए, वो मसीह के प्रभु के चेलों को क्या धमकाने वाला था, और वो एक ऐसे नहीं, एकदम धूम से सताव की ओर वो बढ़ रहे थे। हालेलुया। और महायाजक के पास जाकर के उन्होंने चिट्ठी निकाला, यानी एक उनके प्रति एक आवेदन जारी किया, एक नियम पास करवाया, एक बिल पास करवाया कि जो प्रभु के पंथ यानी प्रभु का बातों को मानते हैं और उस पर चलेंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उनको सता दिया जाएगा, उनको पीटा जाएगा। तब हम जब उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, तब वो जब दमिश्क के फाटक के निकट पहुंचते हैं, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। मेरे प्रियो, ज्योति चमकी यानी परमेश्वर उनको एक स्पष्ट दर्शन दिया, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तूने सताता है। देखिए, परमेश्वर उसको स्पष्ट बात कर रहे हैं, परमेश्वर एकदम खुला मुझसे बात कर रहे हैं, और उसके जीवन को कह रहे हैं
परमेश्वर कह रहे हैं साफ साफ खुल्लम ये बात उसको बता रहे हैं कि परमेश्वर से वो खुल्लम बात कर रहे हैं। प्रभु कह रहे तुम मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रिय देखिए वहाँ पे क्या हो गया, परमेश्वर उनको चुन लिए, परमेश्वर उनको जीवन को बदल दिया, परमेश्वर उनका जीवन को रूपांतर किए। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ यीशु मसीह का सबसे बड़ा खासियत है ना कि जो लोग यीशु मसीह का वचन का खिलाफ चलता है, चाहे वो विरोध करता होगा, चाहे कुछ भी करता, परमेश्वर उसको चुन लेते हैं और चुनते हैं तो मतलब उसका जीवन बदल जाता है। जैसे यीशु मसीह ने एक बेशिया जब उनका पाँव उनको अपने आंसुओं से जब पोंछ रहा था बालों से, तो यीशु मसीह ने उसका जीवन को बदले हैं, उसका जीवन में काम किए हैं और वो एकदम परिवर्तन हो गया। यीशु मसीह का जो कार्य है वो एकदम अद्भुत है। मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन अगर यीशु मसीह के सामने रहते हैं, यीशु मसीह का बातों को मानते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, कृपा और शांति देंगे। इसलिए देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा विरोधी है, कौन है, प्रेरित पौलुस, लेकिन उसके हृदय को प्रभु क्या कर रहे हैं, छू रहे, वो बात कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए उसका जीवन, हालेलुया। और उसके बारे में हनन्याह को परमेश्वर को बताते हैं कि हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसका 15 में, हालेलुया। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुत ने सुना है, इसने यरूशलेम के तेरे पवित्र लोगों को साथ बड़ी बुराई की है, ऐसा उसके बारे में सिखाता है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं उसका 9 का 15 में कि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। किसको बोल रहे हैं, प्रेरित पौलुस को। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर उनको चुन रहे हैं एक विशेष सेवकाई के लिए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में सबसे ज़्यादा सताव से सेवा करने वाला परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस है। आप और हम अगर सताव से गुजर रहे हैं और विरोध से गुजर रहे हैं, या हमें कोई परिवार लोग सता रहे हैं, हमें डरे नहीं, हमें प्रार्थना करें। इस वचन में जैसा लिखा है, परमेश्वर हमें जरूर क्या देंगे, आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे इस वचनों के द्वारा।